जी 11वीं में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे जो कुदरत के नज़ारे हैं उनको देखकर अक्ल जो है ना एकदम दंग रह जाती है। इतने खूबसूरत ग्लेशियर हैं, मेरे पीछे एक खूबसूरत आबशार है और यहाँ के जो पहाड़ हैं इतने देवहकल पहाड़ हैं और इतने खूबसूरत पहाड़ हैं जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। उठा ऐसे नहीं जाना था ना मैं। हाँ, इधर बड़े पत्थर है, ख्याल से 11वीं में 2012 में एक सानिया भी हुआ था। पाक फ़ौज के 6 NLI जो बटालियन थी जो कि यहाँ पे पोस्ट थी, उसके ऊपर एक बर्फ़ानी तोदा आके गिरा था। अस्सलाम वालेकुम, खपलू से जी मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है ना ठीक होंगे। कल रात हम यहाँ खपलू पहुँचे थे। आज हमारा प्रोग्राम ये है कि हम खपलू से आगे जो है ना जाएंगे 11वीं तक और आपको खपलू से लेकर 11वीं तक जितने भी खूबसूरत मकामात हैं, दरिया हैं और बुलंद बाला पहाड़ हैं, वो सब इंशाल्लाह आपको दिखाते हुए 11वीं तक लेकर जाएंगे। तो कल हम खामोश वाटरफॉल से वापस जो है ना यहाँ खपलू पहुँचे थे। आप मेरे पिछली वीडियो देखकर जो है ना खपलू बआसानी पहुँच सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा कि आप खपलू जो है ना कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे जो है ना रात हमने एक होटल लिया था जिसके छत के ऊपर मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और बिल्कुल इस सामने खपलू का फूड स्ट्रीट है जहाँ पर रात हमने खाना भी खाया था। यहाँ नीचे आपको मैं कमरा भी दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा होटल है। ये बिल्कुल ही नीचे आप मेन रोड देख रहे हैं और यहाँ से आगे फिर ऊपर खपलू का मरकज़ी शहर है। तो यहाँ से हम 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, यूचुंग का मकाम आएगा जहाँ पे MP का एक चेक पोस्ट है जहाँ पे हमने एंट्री कराना है। वहाँ पे एक कैफ़े भी है, वहाँ पे जो है ना दरियाए शेख के बिल्कुल किनारे पे एक खूबसूरत कैफ़े है जहाँ पे नाश्ता करेंगे। सबसे पहले वहाँ पे एंट्री भी करेंगे और फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं अब नीचे, आपको कमरे दिखाते हैं और फिर अपना ये सफ़र जो है आज का शुरू करते हैं। ये बहुत ही एक खूबसूरत होटल है, ओपन एरिया भी इसका है और पीछे पहाड़ का इंतहाई खूबसूरत मंज़र भी है यहाँ पे। यहाँ पे कमरे तो वैसे महंगे हैं लेकिन थोड़ा सा मुहर्रम की वजह से रश कम है, तो इस वक्त इस किराए मुनासिब किराया है इस होटल का। ये मास्टर बेड कमरा है और एक साथ में सिंगल बेड भी है। वाशरूम इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइल लगे हुए हैं वाशरूम में, गीज़र भी मौजूद है। 2000 से 2500 रुपये तक जो है ना इस कमरे का किराया है। ये रश पे भी डिपेंड करता है, इतना रश खपलू में बहरहाल नहीं होता है। होटल का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, सामने लिखे हुए हैं। सामने फूड स्ट्रीट है तो खाना खाने के लिए भी आपको आसानी होगी। तो अपना सफ़र जो है ना शुरू करते हैं। यहाँ से हमने जाना तो राइट है लेकिन थोड़ा सा आगे लेफ़्ट की तरफ चलते हैं। ऊपर एक पंप है, वहाँ पे रिफ्यूल कराते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये एक शेल का पंप इस तरफ है लेकिन ये बंद है इस वक्त। तो इस तरफ लेफ़्ट पे PSO का पंप है, यहाँ से रिफ्यूल कराते हैं। तो खपलू से आगे जो है ना पंप तो कहीं तेल आपको मिल जाएगा लेकिन आगे कोई पंप वगैरह मौजूद नहीं है। लोकल जो दुकान वगैरह हैं वहाँ पे आपको तेल मिलेगा, लेकिन यहाँ खपलू से आप टैंक फ़िल कराएं तो ये बेहतर है। तो टैंक हमने फ़िल करा लिया है। बाकायदा जो है ना अपना सफ़र आज का शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये लेफ़्ट राइट हैंड की तरफ ऊपर जो सड़क आप देख रहे हैं ये मरकज़ी शहर जो है ना खपलू की तरफ जा रहा है। आइंदा अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको खपलू का सैर कराएंगे। यहाँ के जो खूबसूरत और तफरीही मकामात हैं वो आपको जो है ना दिखाएंगे। तो हम जो है ना इस वक्त यूचुंग की तरफ जा रहे हैं। आज हम तकरीबन खपलू से 11वीं तक जो हमारा फ़ासला होगा तकरीबन 80 किलोमीटर का होगा। मुख्तलिफ़ खूबसूरत गाँव के बीच में से होते हुए हम जाएंगे। इस वक्त आप एक लेफ़्ट हैंड पे पुल देख रहे हैं जो कि दरिया शेख के क्रॉस करके दूसरी तरफ ये पुल जा रहा है। ये जो है आगे मचलू, होशे और कांदे की तरफ ये सड़क जाता है।
हम गैरी करके जब वापस आएंगे तो खपलू का सैर कराएंगे आपको। उसके बाद फिर हम कांदे और नगमा वैली जाएंगे इसी सड़क के ज़रिए। तो हम जो है ना पहले अभी यूचुंग पहुंचेंगे, यूचुंग के बाद फिर सुरमो, सुरमो के बाद गोरसे, गोरसे के बाद थागस, थागस के बाद गुलशन कबीर, गुलशन कबीर से पहले दुमसम, दुमसम के बाद गुलशन कबीर से होते हुए तो फिर इंशाल्लाह गोमा और ग्यारी पहुंचेंगे। तो यूचुंग हम पहुंच चुके हैं। यहाँ टूरिस्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखे हुए हैं। यूचुंग चेक पोस्ट से आपको जो है ना 7 बजे के बाद एंट्री मिलेगी आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे सामने कैफ़े भी है। हमने आपको इब्तिदाइया में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। ये कैफ़े इस वक्त जो है ना बंद है, ये 8 बजे खुलता है, तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, इसीलिए हमने यहाँ यूचुंग चेक पोस्ट पे अपनी एंट्री कराई है और हम आगे जो है ना अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। यूचुंग चेक पोस्ट से एंट्री कराना लाजमी है। यहाँ अगर आपकी एंट्री नहीं होगी तो आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि LOC है यहाँ से आगे। तो यहाँ मुख्तलिफ़ फ़ासले भी लिखे हुए हैं। तो हमारा फ़ासला खपलू से जो है तकरीबन 80 किलोमीटर का फ़ासला होगा ग्यारी से। बाकी फ़ासले भी लिखे थे। ये रास्ता 2 जगहों पे जा सकते हैं आप, एक ग्यारी की तरफ और एक फरानो छोड़बट वैली की तरफ। वो रास्ता छोड़बट का मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस वक्त हम जहाँ पे पहुँचे हैं मशाबरूम व्यू पॉइंट है, यहाँ पे आपको मशाबरूम का व्यू कराते हैं, फिर आगे चलते हैं। सामने जो चोटी बादलों में गुम है वो मशाबरूम है। इस तरफ जो है ना हल्दी कौंज हैं और वो भी पूरी तरह बादलों में घिरा हुआ है। इसके अलावा दरिया शविक का नीचे खूबसूरत मंज़र है और इस तरफ जो है ना खेत लगे हुए हैं, हरे दरख्त हैं और इंतहाई खूबसूरत लैंडस्केप है। मचालू बिल्कुल सामने है और हम भी जो है ना वो जो हल्दी कौंज देख रहे हैं इसके बीच में से होते हुए आगे ग्यारी की तरफ जाएंगे। ये जो है ना सबसे खूबसूरत लैंडस्केप है। मैं पूरे GB में जो है ना सबसे मुझे जो पसंद है लैंडस्केप वो यहीं का ही है। आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, ऊपर बादल है ना, तो राइड करने में ना हमें कोई किसी भी किस्म की दुश्वारी नहीं हो रही है। जब धूप होती है ना तो फिर दुश्वारी होती है। यहाँ की धूप बहुत सख्त है तो इस वजह से जो है ना गर्मी होती है। और अभी हम सुरमो के मकाम से गुज़र रहे हैं। 8233 फुट जो है ना सुरमो का गांव सतह समंदर से बुलंद है। दरिया शविक के ऊपर सुरमो का पुल क्रॉस कर रहे हैं। इंतहाई एक खूबसूरत ये पुल है। ये पुल आप जैसे ही क्रॉस करते हैं ना यहाँ से आगे फिर 2 सड़क हो जाते हैं। एक सड़क सीधे हाथ की तरफ फरानो बॉर्डर और छोड़बट वैली की तरफ जाता है। पिछले दफ़ा जो है ना हम फरानो बॉर्डर गए थे, छोड़बट वैली आपको दिखाया था। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सीधे हाथ की तरफ, ये आगे सीधा छोड़बट वैली की तरफ जाता है। तो आपने अगर छोड़बट वैली की तरफ मज़ीद जानना चाहते हैं तो वीडियोज़ में जाकर इस खूबसूरत वादी को भी देख सकते हैं। तो अभी जो है हम गोरसे के मकाम पर पहुँचे हैं। ये सारे कस्बे जो है ना करीब करीब हैं, इतने दूर नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा सड़क रफ़ होने की वजह थोड़ा सा टाइम लगता है। गोरसे का बाज़ार है। यहाँ पाकिस्तान का जो यंगेस्ट यूट्यूबर है शिराज, ये उसका गांव है। पिछले साल हम उससे यहाँ पे मिलने आए थे। यहाँ पे जी मेरे उल्टे हाथ पे आप दरियाए होशे देख रहे हैं, जो कि सामने की तरफ से आ रहा है और दरियाए शविक में मिल रहा है। और यहाँ पे अभी हम राइट टर्न लेंगे। राइट टर्न पे दरियाए ग्यारी आ रहा है, जो कि यहाँ पे दरियाए होशे में मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 दरियाएँ आपस में मिलते हैं। ग्यारी दरिया दरियाए होशे में मिलता है और दरियाए होशे आगे जाके दरिया शविक में मिलता है। तो ये तीनों दरिया तकरीबन एक ही जगह पे आपस में मिलते हैं। अभी जो है यहाँ से आगे दरिया ग्यारी के साथ साथ जो है ना हम सफ़र करते रहेंगे। सामने जो है दरिया ग्यारी के ऊपर एक पुल है, इसको अब हम क्रॉस करेंगे और फिर दरिया ग्यारी हमारे जो है ना राइट हैंड पे रहेगा। और इस पुल को क्रॉस करते ही सामने जो है ना हल्दी गांव है। इंतहाई ये भी एक खूबसूरत गांव है और सामने ही हल्दी कौंज हैं। इस गांव की वजह से ही सामने वाले पहाड़ का कौंज का नाम जो है ना हल्दी कौंज रखा गया है। और ये कौंज यहाँ से तो इतने अच्छी तरह नज़र नहीं आते हैं, लेकिन पीछे मैंने इनका नज़ारा आपको दिखाया था, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे लेफ़्ट हैंड पे हैं, तो इस वजह से इनका नज़ारा यहाँ से नहीं देखा जा सकता है। अभी हम थागस बाज़ार से गुज़र रहे हैं।
थागस मशहूर है। यहाँ पे एक डेथ ट्रैक है। ये जो पुल देख रहे हैं इसके साथ ही लेफ़्ट हैंड पे ऊपर की तरफ डेथ ट्रैक है, जहाँ पे एक पानी का नाला भी बनाया गया है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। और वहाँ पे जो है ना अक्सर लोग जाते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त उसका व्यू देखने को मिलता है ऊपर पहाड़ से, इस गांव का भी और जो है ना वहाँ डेथ ट्रैक का भी। वो जो है हमने यहाँ पे रिकॉर्ड तो किया है, लेकिन उसके रिकॉर्डिंग हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर ड्यूरेशन इसका ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए इंशाल्लाह हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जी 9:30 बजे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है सीनू में, तो यहाँ पे नाश्ते का ऑर्डर देते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर जो है आगे चलते हैं। मौसम आज बहुत ही खुशगवार है, बस दुआ करें कि बारिश ना हो। हल्का हल्का जी। तो नाश्ता हमारा आगे है, पराठे हैं, गर्मा गर्म पराठे फ्रेश हमने साथ बनाए हैं, अंडे हैं और साथ में चने भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म नाश्ता था जी, बड़ा मज़ा आया। हमने भी बहुत ही डट कर नाश्ता किया यहाँ पे। तो अपना सफ़र जो है ना दोबारा सीनू से शुरू कर चुके हैं। सामने जो खूबसूरत हरा भरा गांव देख रहे हैं ना आप, ये गुलशन कबीर है। गुलशन कबीर यहाँ का बड़ा गांव है, मतलब एक बड़ा कस्बा है। खपलू के बाद जो है ना सबसे बड़ा कस्बा ये गुलशन कबीर है। लेकिन ये दरिया के दूसरी तरफ है, नीचे एक पुल है जिसको क्रॉस करके तो आप उस गाँव में जा सकते हैं। लैंडस्केप्स देख रहे हैं जी आप, कितने खूबसूरत यहाँ के लैंडस्केप्स हैं। पहाड़ों के ऊपर जो बादल आप देख रहे हैं, सफ़ेद बादल, ये गुलशन कबीर का रास्ता जो है ना यहाँ से निकलता है सीधे हाथ की तरफ से। सामने पुल क्रॉस करेंगे फिर वहाँ पे पहुँचेंगे। अभी हम दुमसम के मकाम पे पहुँचे हैं। यहाँ पे भी एक एमपी का चेक पोस्ट है जहाँ एंट्री कराना होगा। सामने जो सड़क आप देख रहे हैं ना, ये खरमंडिंग की तरफ जाता है। हमने यहाँ से शार्प राइट टर्न, दुमसम का आगे कस्बा आएगा वो क्रॉस करके आगे सल्तरो की तरफ जाएंगे। तो खरमंडिंग भी बहुत ही खूबसूरत एक वादी है। वो जो है ना हम आपको इंशाअल्लाह ताला अगले दफ़ा उस अगले सीरीज़ जब सीज़न समर सीरीज़ हम करेंगे नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो इस वादी की तरफ आपको लेकर जाएंगे। दुमसम में जी कुछ होटल्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे आप रात को रह सकते हैं। ये रहने के अगर आपने रात यहाँ पे गुजारना है तो यूचुंग का जो चेक पोस्ट था सुबह हमने जहाँ पे एंट्री करवाई थी, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मैंने रात जो है ना दुमसम में गुजारना है। वो आपको जो है ना परमिशन देंगे, तब आप दुमसम में जो है ना रात को रह सकते हैं। यहाँ पे जी दरिया जो है ना और ये सड़क बिल्कुल साथ में है। बिफरा हुआ दरिया है यहाँ पे, और सड़क पे पत्थर भी रखे हुए हैं कि ये अगर दरिया ओवरफ्लो हो गया तो ज़रूर सड़क को भी जो है ना सड़क के ऊपर से ये दरिया चलेगा। तो अभी हम सल्तरो गांव पहुँचे हैं। सल्तरो गांव भी इंतहाई एक खूबसूरत गांव है जो कि दरिया के दूसरी तरफ है। और इसके जो इस गांव के जो मनाजिर है ना, वो किसी भी तरह से बयान नहीं किए जा सकते हैं। जो पहाड़ों का लैंडस्केप और नीचे आप सरसब्ज़ देख रहे हैं और दरिया देख रहे हैं, नीचे पुल है गांव का, इंतहाई खूबसूरत है। ये घर देखें आप, क्या ही खूबसूरत जो है ना ये गांव है एक, सुभान अल्लाह। अभी हम पहुंचे हैं गोमा में। गोमा में भी पाकिस्तान आर्मी का एक चेक पोस्ट भी है, यहाँ पे सेटअप भी है। तो यहाँ पे भी एंट्री करवाना होता है। हमने यहाँ पे भी एंट्री करवाई है और यहाँ पे एंट्री करवाने के बाद दोबारा अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। सामने जो है ना मंज़र, मैं क्या बोलूँ इस मंज़र के बारे में, क्या ही खूबसूरत पहाड़ हैं, क्या ही खूबसूरत बादल हैं और क्या ही खूबसूरत आसमान है। तो ये गोमा का जी अंदर कैंट का एरिया है। हम जो है ना यहाँ से सीधे हाथ की तरफ हो रहे हैं, नीचे से जो दरिया के साथ जो है ना आगे जाएंगे।
ये एक दो आबी गुज़रगाह थे जो हमने क्रॉस किए हैं। बहरहाल ये हमारे लिए इतने ज़्यादा टफ़ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जब हमने चेक पोस्ट पे एंट्री कराया है तो ये यहाँ पे बंदा बता रहा था हमें कि आगे जो है ना सड़क बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो आपको टफ़ सड़क का सामना करना पड़ेगा। और गहरी यहाँ से अभी मेरे ख्याल में 7-8 किलोमीटर ही रह गया है। जी गहरी कार जमा है, उधर ही जमा है। गोमा का कैंट एरिया हमने जो है ना क्रॉस कर लिया है और राइट हैंड पे आप देख रहे हैं एक नदी आके दरिया गहरी में मिल रहा है। एक का पानी गोल्डन रेतीला है और दूसरे का ब्लैक रेतीला है, लेकिन नज़ारा इंतहाई एक खूबसूरत था जब ये दोनों नदियाँ आपस में यहाँ पे मिल रहे थे। ग्यारी जी अब रह गया है 6 किलोमीटर। बोर्ड भी लगा हुआ है, चढ़ाई फुल है और रास्ता भी जो है ना पथरीली सड़क है, कहीं पे मट्टी है और एक तो अब मुश्किल आबी गुज़रगाह आ गया है, इसको अब गुज़ारते हैं। उतार दो महमूद, ये जो पानी है ना ये ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है। ये देखिए क्या खूबसूरत ग्लेशियर है, ऊपर पहाड़ के जो पीक देखें कैसे ज़बरदस्त पीक हैं पहाड़ के। इसका पीक बिल्कुल बाजुओं में छपा हुआ है। सही है। ये आ जाओ आगे आओ थोड़ा सा, फिर आगे इधर से लेफ्ट करके ना, हाँ इधर से, इधर बड़े पत्थर है, ख्याल से चलिए ना। सही आया बहुत। देखो ना 5 किलोमीटर है अभी, आ जाओ। जी 3 किलोमीटर का फासला रह गया है ग्यारी तक पहुंचने में, लेकिन यहाँ पे ना देखें ये पत्थर बहुत लूज़ है। यहाँ पे मोटरसाइकिल बिल्कुल आप जोर देना नीचे धंस जाता है। तो सामने एक और ग्लेशियर है और बड़ा ही ज़बरदस्त, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। और पीक आप देखें यार, क्या खूबसूरत पहाड़ है। और वो सामने गोमा है जहाँ से हम आए हैं ऊपर। उठा ऐसे नहीं जाना था ना मैं। चलो तो खुदा के खूबसूरत जो है ना नज़ारे देखना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको ख्वारी करके ही आना पड़ता है। कुरम्बर हम गए थे, इतनी ख्वारी हमने की थी, कितने नदी थे, इतने नदी हमने क्रॉस किए हैं। और यहाँ अब ग्यारी में भी इतनी ज़्यादा ख्वारी तो नहीं है, बहरहाल 1-2 पैच हमने अभी गुजारे हैं, बहुत ही टफ़ थे। सामने एक बहुत ज़बरदस्त ग्लेशियर है नीचे, और अब हम जो है ना यहाँ पे पहुँच चुके हैं ग्यारी में। यहाँ पे जो है ना रुक कर आपको इसके बारे में बताते भी हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते भी हैं। जी ग्यारी में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे जो कुदरत के नज़ारे हैं उनको देखकर अक्ल जो है ना एकदम दंग रह जाती है। इतने खूबसूरत ग्लेशियर हैं, मेरे पीछे एक खूबसूरत आबशार है और यहाँ के जो पहाड़ हैं
इतने देवहकल पहाड़ हैं और इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। क्यारी में 2012 में एक सानिया भी हुआ था। पाक फ़ौज के 6 NLI जो बटालियन थी, जो कि यहाँ पे पोस्ट थी, उसके ऊपर एक बर्फ़ानी तोदा आके गिरा था, जो पत्थरों के साथ आकर गिरा था, और तमाम यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे वो सब जो है इस अंधोनाक साने में शहीद हो गए थे। ये वाक़या तकरीबन रात 2:30 बजे पेश आया और वहाँ पर मौजूद तमाम 140 अफराद बशमूल कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस साने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने अपने तमाम जवानों को, शोहदा को इस पूरे मलबे तले एक ऑपरेशन करके इस पूरे मलबे तले तमाम जवानों को निकाला। और ये काम जो इंतहाई मुश्किल भी था और नामसाइद मौसमी हालात की वजह से और संगलाख चट्टानों की वजह से बहुत मुश्किल भी था, उसके बावजूद 15 माह की कलील अरसे में ही मुकम्मल कर डाला। और बैनुल अक़वामी माहिरीन इस काम के लिए 10 से 12 साल का अंदाज़ा लगा रहे थे। बेशक ये मावरा अकल और नाकाबिल यकीन कारनामा अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन ना था। और यहाँ पे उन शोहदा के याद में एक यादगार भी बनाया गया है और यहाँ पे उन शोहदा के नाम भी लिखे गए हैं। बुलंद इतने नहीं पर्वत के करें जो हौसले को पस्त। ये पहाड़ देखें आप, क्या ही खूबसूरत पहाड़ है। यहाँ पे अगर आप खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है कि ये किसी भी टाइम आपके सर के ऊपर गिर सकता है। और उस पहाड़ को देखें, क्या खूबसूरत टावर है। और इसी तरह से इस तरफ टावर हैं और उस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो दूर एक आबशार बहुत बुलंदी से नीचे की तरफ गिर रहा है और ये पूरा एक ग्लेशियर का सिलसिला है जो पीछे की तरफ जाता है। ये जी उस 11 सानहे की तस्वीर है। अगर आप देखें तो ये बिफ़ोर की तस्वीर है और ये आफ्टर की तस्वीर है। यहाँ पे जितना भी जो बटालियन था पाकिस्तान आर्मी का, वो पूरे का पूरा यहाँ पे पहाड़ आके गिरा है तो पूरे का पूरा मलबे तले नीचे दब गया है। तो जी मुझे दें यहाँ 11 से अब इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। देखने का बहुत शुक्रिया। आने वाली वीडियोस में हम कुछ और ख़ूबसूरत वादियों की सैर को आपको लेकर जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।